हाथों को उठाओ। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं गाने जा रहा हूँ, आप उसके पीछे गाएंगे। आज आप अपने अपनी बॉडीज को, अपनी लाइफ को समर्पित कर देंगे प्रभु यीशु को। आमीन। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। गाएंगे कलीसिया। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से। ये लाइन गाएंगे बार बार, गाओ। बिना कीबोर्ड के गा लेंगे थोड़ा ऐसे ही। तुझे पाकर मसीहा हाथों को उठाओ, मैंने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर दो। बोलो परमेश्वर, मैं तुझे पाकर मैंने अपनी किस्मत को, अपनी लाइफ को संवारा है, अपने बच्चों को संवारा है, अपने घर को संवारा है, अपनी जिंदगी को संवारा है। आज जो बीमारी मेरे अंदर है, आज वो चली जाने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। आज मेरी बॉडी को तू संवार दे, आज मेरी रूह को तू संवार दे। हालेलुया। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत। हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे। आज की ब्लेसिंग्स के लिए, आज की टेस्टिमनीज के लिए, आज की ग्लोरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, तेरी जीवित हजूरी के लिए, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इस महासभा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। मेरी विनती और प्रार्थना है परमेश्वर, आज कोई भी जन से वापस ना जाए, कोई भी जन परमेश्वर खाली ना जाने पाए। तेरा आत्मा इन्हें आज भरकर भेजे। जो भी आज ये बीमारियां लाचारियां लेकर आया, बीमारियों से फ्री होकर जाए प्रभु यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। आज एक एक जन डिलीवर होकर जाए फायर में, एक एक जन फायर में होकर जाए, एक एक जन तेरा आत्मिक होकर परमेश्वर ये जाए। आज बीमारियां, लाचारियां, हर एक जितनी भी व्यभिचारियां, जितना भी शैतान के अटैक्स, गंदे स्वप्न, हर एक बीमारी आज इनके जीवन को छोड़कर, इनकी बॉडीज को छोड़कर चले जाए प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। आज परमेश्वर ये जाने तेरे नाम को, तेरे कलाम को परमेश्वर। आज ये वो जाने कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, आजादी देने वाला परमेश्वर है। तू वो खुदा है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तू वो खुदा है जिसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। तू वो खुदा है जिसने अपने हाथों पैरों पे कीले ठुकवाए और हमें शापों से मुक्त किया। बाइबल कहती है परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आज एक एक जन हील हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में, एक एक जन चंगा होकर जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। आज दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी प्रभु के नाम में। आज दुष्टपन जाएंगे, कर्जे खत्म होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, कोड़ी शुद्ध किए जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। हर एक डर, हर एक भय का गंदा आत्मा, गलत डिसीजंस का गंदा आत्मा आज चला जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हर एक नाजायज रिश्ते आज खत्म हो जाएंगे। आज जितनों को भी, जितने घरों में रिश्ते लगे हैं किसी से, अगर वो गलत हो तो परमेश्वर उनको अलग कर दे। अगर वो गलत हो तो
आज अगर परमेश्वर किसी बहन का, किसी भाई, किसी लड़के से रिश्ता लगा, या किसी लड़की का किसी लड़के से, या लड़के का किसी लड़की से रिश्ता लगा हुआ है और वो गलत है, वो कपल राइट नहीं है, वो उसके लिए राइट पर्सन नहीं है, तो आज ही वो रिश्ता खारिज हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, आज ही वो खारिज हो जाए। परमेश्वर तूने कहा तू गलत लोगों को इस संधि में नहीं रखने देगा अपने लोगों को। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जिंदगी अब बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में प्रेयर के साथ आप बात करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर आज जो बीमारी मेरे अंदर काम कर रही है आज वो चली जाए, जो कर्जा मेरी जिंदगी में है आज वो चली जाए, आज जो मेरा रिश्तेदार बीमार है वो ठीक हो जाए, आज जो रसौलियां मेरे अंदर काम कर रही है वो चली जाए, आज कैंसर की गंदी आत्मा निकल जाए, पथरी निकल जाए, रसौलियां निकल जाए, हर एक यूट्रस की गंदगी निकल जाए, हर एक शैतानी ताकतें निकल जाए, हर एक ब्रेन की प्रॉब्लम्स निकल जाए, हड्डियों के रोग चले जाए, हर एक पेट का रोग खत्म हो जाए, ब्लड का रोग खत्म हो जाए। प्रभु तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे फायर के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो भी वचन पढ़ा जाए, आज जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर तेरा आत्मा बात करे, तेरा आत्मा परमेश्वर अगुवाई करे। आज को इनके जीवनों से अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। आज जो ये वचन सुने ये उस पर मनन करें, ये उस पर चलने पाए प्रभु यीशु के नाम में। तेरा आत्मा हीलिंग की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माएं निकले, चित्तों चिल्लाते हुए निकले, आजादी, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। रखो जहां जहां तुम्हारे पेन है वहां हाथ रखो और बोलो मुझे चंगा कर। बोलो परमेश्वर मैं हील्ड हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। रखो वहां पर हाथ और बोलो परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूँ। जो चल नहीं पा रहे चलने की कोशिश करो, उठो उठो और चलो परमेश्वर के नाम में। आज तुम चलने वाले हो, आज तुम देखने वाले हो, आज तुम उन मिरेकल्स को, आज उन चिन्ह और चमत्कार को देखने वाले हो, उन साइंस एंड वंडर्स को देखने वाले हो अब तक जो तुमने नहीं देखे। आज तुम्हें पता लग जाने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है। आज तुम्हें यह साबित हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह नाजायज में नहीं गया तुम्हारे लिए। उसने कोई जायज जो भी उसने किया वो कुछ ऐसा ही नहीं कर दिया। उसने तुम्हें खरीदा अपने लहू से, वो ऐसे ही नहीं, उसने अपने आप को सूली पे चढ़वाया, वो तुम्हारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा। आज जब अंगीकार की प्रेयर हो तो आज हम अंगीकार करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरी खुदा। प्रभु यीशु के अटूट और जलाली नाम में मांगते पिता, आमीन। बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पे। तुझे बोलो जय जयकार। थैंक यू जीसस। अब खोलो उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 39 उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसकी 2 आयत। लिखा, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब आपको प्रार्थना सिर्फ यही नहीं है, मांग लिया प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे, प्रभु मुझे हील्ड कर दे, ये कर दे। नहीं, प्रभु और किसी के लिए भी प्रेयर कराता है, मतलब आपको साफ करता है प्रेयर में। इन केस आपके अंदर कुछ झूठ का दुष्ट आत्मा, चुगली करते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप, लालच करते हैं आप, किसी के बुराई आप करते रहते हैं, किसी के बारे में गलत देखते रहते हैं, किसी की निगाहें गलत रहती हैं, क्या उन चीजों को प्रेयर निकालती है। आपके केसेस पता कैसे सॉल्व कर सकता है वो प्रेयर से। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं जब अभी प्रार्थना हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, तब जाके आप हील्ड होंगे। क्या करेंगे, प्रार्थना। तो प्रार्थना ही एक मेन मोटिव है प्रभु से बात करने का, उसमें चलने का, हीलिंग लेने का, और जो आपके रास्तों में कठिनाइयां उसको हटाने का। अब डॉक्टर ने उसको कह दिया 15 मिनट के बस है। तो हाँ, मेरे पास ब्रदर की मेरी कॉल आई, वो कहता कि मैंने इनके घर वालों को भी नहीं बताया है कि ये 15 मिनट का ही मेहमान है, क्या करें। मैंने कहा बेटा तू छुपा मत, तू बता दे। वो कहता मैंने उसके मामा को बता दिया है,
मतलब इसके साले को बता दिया है कि वह जाने वाला है। क्या डॉक्टर्स, मनुष्य, दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब तक खुदा नहीं कहेगा मानना नहीं है। समझ लो इस बात को। मैं क्यों मांगता हूं कि आपकी रिपोर्ट्स, पहले वाली रिपोर्ट्स चाहिए मुझे टेस्टिमनी में, और पुरानी नई वाली। तो एक में लिखा होता है जी ये ऐसा था, यूट्रस में रसौली थी, ये था, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, तब आप आजाद होंगे। लेकिन क्या एक प्रेयर करी, सिर्फ रसौली निकल गई, कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई बच्चेदानी नहीं निकली, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। क्या करा? प्रार्थना करी। प्रार्थना आपकी हर एक जैसी सिचुएशन होगी उससे निकालने की सामर्थ्य रखती है प्रार्थना। प्रार्थना एक रास्ता, एक राह है परमेश्वर से बात करने की, एक जरिया है जो आप नहीं करते हैं। आप में से बहुत ऐसे हैं जो नहीं करते प्रार्थना, लेकिन क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, क्या चाहिए? बरकत चाहिए, क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए, क्या चाहिए? बढ़ती चाहिए, लेकिन क्या प्रेयर है ही नहीं, जीरो है। मैं तो प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन कब होगा? काम तब होगा जब आप प्रार्थना में होंगे। एक बार हील्ड कर देगा, एक बार रिहा कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या बोलेगा वो? अब तुझे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेयर के अलग अलग मैं आपको विषय बताऊंगा कि लोगों ने क्या किया। अब जब यूसुफ था, यूसुफ क्या कर रहा था? यूसुफ के आगे एक स्त्री आ गई, उसके मालिक की बीवी सामने आ गई और वो कहती कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ सो जा। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? मैं खुदा को मानने वाला हूँ, जिस मालिक के यहाँ मैं रोजगारी करता हूँ, जिस मालिक के यहाँ मैं मजदूरी करता हूँ, मैं उसमें छेद नहीं कर सकता, उसकी थैली में उसके साथ गलत नहीं कर सकता, मैं उसके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुदा को मानता हूँ। बाइबल इस बात को बयान करती है कि उसकी वाइफ ने सारे अपने नौकर को भेज दिया और वो अकेली थी घर में। जब यूसुफ अंदर आता है, वो उसको दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है तू कब कहीं नहीं जाएगा, तो मेरे साथ रहेगा। बाइबल इस बात को बयान करती है कि उसने उसको साइड किया और भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि वो प्रार्थना थी जो वह करता था, वो सामर्थ उसने ले रखा था, वो डिसीजंस उसने ले रखे थे। आज लोगों को क्या होता है कि कोई लड़की देख ली, गलत निगाह रख ली, उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। क्या आप पीछे जा रहे हैं? आप बेकार की चीज़ों में जा रहे हैं, बेकार की चीज़ों में घुस रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है, लंगड़े पड़े होते हैं, अंधे पड़े होते हैं, कोढ़ी पड़े होते हैं, दुष्ट आत्मा के सताए होते हैं, कर्जा ऊपर होता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। फिर होता है कि यार काश मैं वो चीज़ ना करता तो अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। कि काश मैं ऐसी वो चीजें ना करता तो सही रहता। लेकिन क्या हमने देखा? बस गलत निगाह रख ली। और ये दोनों तरफ है, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरतें भी ऐसी हैं, फीमेल डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसी चीजों से हमें दूर रखता है कि नहीं? प्रभु ने बोला तूने अगर किसी को गलत नजरों से भी देख लिया, तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया, तो अब ये मत करना। तभी लोग पता है मसीह में आने से डरते हैं। यार ये तो नशा ही छड़ाते रहते हैं, यार ये तो गाली गलोच कहते रहे, देनी नहीं गाली, साढ़े तो गाल कटे बिना गल नहीं होती। ओ यार इनको बोला झूठ ही नहीं बोलना, हम नहीं जाएंगे चर्च यार, झूठ, मैं तो झूठ ही बोलता रहता हूँ। कोई अपने काम में ताकेबाजियां मार रहे हैं, कोई चोरियां कर रहे हैं, कोई धोखेबाजियां कर रहे हैं। क्या? क्योंकि प्रेयर लाइन है ही नहीं, प्रेयर लाइफ है ही नहीं। क्योंकि अगर प्रेयर लाइफ होती आपकी, तो जब आप गलत करने जाते, खुदा आपसे बात करता कि ये नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेयर आपकी हर एक रास्तों को खोलने का सामर्थ्य रखती है। यस आमेन। हर एक प्रेयर। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे प्रार्थनाओं में बैठना है कि नहीं। आप बड़े से बड़े चर्चेज में चले जाओ, बड़े से बड़े चर्च में चले जाओ, मैं भी देख लेता हूँ,
आप कपट में रहो, झूठ गलोच में रहो और बड़े से बड़े चर्च में जाके बोल दो प्रभु मुझे चंगा कर, मैं भी देखता हूं कैसे आप हील्ड होते हैं। खुदा ने वचन दिए और वो वचन हमें मानने पड़ेंगे, चाहे आप बड़े से बड़े नबी पे चले जाओ, बड़े से बड़े चर्च में चले जाओ। और ये खुराक पता है कौन देगा? सिर्फ जिंदा और आत्मिक चर्च देंगे कि भाई सुधर जाओ, वचन में आ जाओ, प्रार्थनाओं में आ जाओ। सिर्फ चंगाई के पीछे नहीं लगे रहेंगे, चंगे हो जाओ चंगे नहीं, और भी है आत्मिक खुराक है कि अपने आप को साफ कर लो, अपने बच्चों को कुछ सिखाओ, प्रार्थनाओं में उनको बिठाओ, कमांड करो अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब आप खोलेंगे निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत पढ़ेंगे। लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख का विषय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है और उसको भी ये मैंने सुना है। मतलब क्या? जब इजरायली मिस्रों के नीचे फंसे हुए थे और उनको बार बार दबाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो इजराइलियों ने क्या किया? प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इस बात को समझ लेना, गांठ बांध के रख लेना कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, बैठना प्रभु में पड़ेगा, वरना जो सिचुएशन, जो कठिनाइयां चल रही थी अभी तक, वो फिर आ जाएंगी। जब तक प्रार्थना चलती रहती है तब तक आप बिल्कुल सही रहेंगे। एक बार अभी मेरी सिस्टर है, कज़न है दूर की, वो कहती है मेरा जो बेटा है अभी पैदा हुआ है, मतलब 1 साल का हो गया है मेरे हिसाब से, तो वो कहती है कि ये कुछ ना खाता रहता है, कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफी, ये वो ऐसा वैसा। हाँ ठीक है, खाता रहता है और कहती है इसको फूड पॉइजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया पेट में और फूड पॉइजन हो गया। और मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, बल्कि 4 है हमारे घर में छोटे छोटे। हाँ, मेरी बुआ के हैं वो लड़के बच्चे। तो क्या वो बच्चा दिन भर चॉकलेट खाता है, चॉकलेट खाएगा, बिस्किट खाएगा, टॉफी खाएगा, है ना? उसकी भी बहुत सेम लत, दोनों की सेम है। लेकिन मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, मैं कहा देखा खुदा का काम, वहां उसको फूड पॉइजन हो जाता है लेकिन ये इसको अभी तक कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में मैं हूं और इन बच्चों के लिए मैं रिलीज करता रहता हूं कि बच्चों को स्वस्थ रखना। आमीन आमीन हालेलुया। ये कारण है आपको बीमारियों से आजाद रखने का। बीमारियां क्यों आपके नजदीक आ जाती है पता है क्यों? क्योंकि वो गंदगी देखती है और गंदगी को खींचता है। और जब आप साफ हो जाएंगे, जब आप पवित्रता में चलेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करने को रहेगा। आमीन आमीन, हमेशा रहेगा। लेकिन क्या आपको प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, और प्रार्थना में आप नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएंगे जो आपने करने हैं। या जो अगर कोई बिजनेस चलाता है तो उसको बढ़ाना है तो प्रार्थना जरूरी है, नहीं चल पा रहा है, चलना है तो प्रार्थना जरूरी है, कर्जा उतारना तो प्रार्थना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर क्यों बोलता है अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है? बताओ, ऐसे ही बोल दिया था इसको भी कि अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्यों बोला? क्योंकि डॉक्टर इस बात को जानता है कि जो हम नहीं कर सकते ना वो खुदा कर सकता है। तो मेरा पूछना ये है आप लोगों से जो प्रार्थना नहीं करते कि हमें जरूरी है कि बीमार होएं फिर जाएं हॉस्पिटल फिर खुदा को याद करें? पहले क्यों ना खुदा को याद करें कि हॉस्पिटल जाने को ही ना पड़े? पता है क्यों? क्योंकि अभी आप जो कमा रहे हैं उनको रोज दिहाड़ियों की पड़ी हुई है, जिनका बिजनेस है उनको बेनिफिट्स की पड़ी हुई है। जी सुबह हम उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं जी, शाम को आते हैं जी, उसके बाद जी टीवी देख लेते हैं, डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। ये चल रहा है जी, कैसे प्रार्थना करें? एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है,
ये पैर पूरा टूट जाता है, रॉड डल जाती है, 6 महीने बेड पे। तब खुदा को याद करते हैं, खुदा जल्दी मुझे ठीक कर, ये दर्द खत्म कर मेरे खुदा, खुदा खुदा खुदा। अब क्या करेगा खुदा? अभी तो आपके पास टाइम नहीं था ना, सुबह जाओ शाम को आओ, जी हम क्या करें, अब करो, अब पड़े हो बेड पे, अब याद करो खुदा को, टाइम ही टाइम है। सोचो शैतान तुम्हारे साथ कैसे खेलता है। मैं क्यों बोलता हूं आपकी दिहाड़ियां संडे को डबल क्यों होती हैं? वह इसीलिए होती हैं क्योंकि शैतान चाहता नहीं कि आप चर्च में आए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। अब खोलो पहला राजा उसका 18 अध्याय। पुराना ही नियम है, पहला राजा उसका 18 अध्याय, उसकी 28 और 29 आयत। ध्यान से समझो कि प्रार्थना का विषय आज आया ही क्यों, और जब प्रार्थना का विषय आया है इसका मतलब आज आप प्रार्थना में नहीं हैं। जो भी नहीं है प्रार्थना में उसके लिए आज ये वचन है। अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा। अगर मैं प्रार्थना ना करूं आपसे मैं प्रेयर नहीं कर सकता। एक भाई है यहाँ पर, बहन भी यहाँ पर है, तो उन्होंने क्या किया, प्रभु की अगुवाई नहीं सुनी, किसी के सर पे ऐसे करके प्रार्थना कर दी। पथरी का पेशेंट था वो, और पथरी के पेशेंट पे प्रार्थना कर दी। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 1.5 हफ्ता रहा होगा, उसके 2 पथरियां यहाँ थी जिसने प्रार्थना की थी। प्रार्थना कर दी उस पथरी वाली पे, हे प्रभु इसकी पथरी को खत्म कर, हे प्रभु ऐसा कर दे, हे प्रभु ऐसा कर दे। 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद पथरियां यहाँ थी उसी के जिसने प्रेयर की थी। कैसे? क्योंकि उसकी प्रेयर लाइफ थी ही नहीं। जब आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होगी, वो दुष्ट आत्मा आप पे अटैक कर देगी, और वो जो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हैवी है वो आप तक हैवी हो जाएगी। ये आत्मिक बातें हैं जो मैं आपको हर संडे बताता हूँ कि आपको समझ आए। कितनों को समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? कि अगर आपकी प्रार्थना नहीं है, अगर आपकी प्रार्थना नहीं है तो वो अटैक्स कम नहीं होंगे, पड़ेंगे। और अगर उसको खत्म करना है, उसको धीमा करना है, खत्म करना है, आपको प्रार्थना बढ़ानी है और प्रार्थना करनी है। जो प्रार्थना नहीं करते उनको करनी है, जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको बढ़ानी है। अगर 6वीं क्लास पास करनी है तो 6वीं वाली पढ़ाई धीमी है। 10वीं की पढ़ाई करनी है तो 10वीं की पढ़ाई ज्यादा है। 12वीं पास करनी है तो 12वीं की पढ़ाई उससे ज्यादा है। हाँ कि ना? तो अगर आपके केसेस बड़े हैं, हाँ, एक बुखार होता है, एक दर्द होता है, एक कैंसर होता है। बुखार पेन किलर ली और बुखार के लिए खत्म, पेन किलर ली खत्म। जख्म हो गया 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जख्म दवाई लेके। लेकिन कैंसर का क्या? अगर आपकी सिचुएशन कैंसर वाली है तो आपको अपनी प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी। आपकी सिचुएशन अगर डिवोर्स तक आ गई है, आपको अपनी प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी कि वो डिवोर्स खत्म हो, मेरा हस्बैंड जो मेरी वाइफ मुझे छोड़ने को तैयार है वो खत्म हो जाए और मेरी वाइफ फिर से मेरे साथ रहने लगे। ये जो लड़ाई झगड़े का आत्मा आ जाता है ना हस्बैंड वाइफ में, वह दुष्ट आत्मा काम करता है कि वह अलग करे। ऐसा वो गंदा आत्मा काम करता है कि एक नहीं होने देना चाहता, वो रिश्ता नहीं चलने देना चाहता। लेकिन हम पता क्या सोचते हैं, हम घमंड और ईगो में इतने हो जाते हैं कि इसने बोला कैसे, इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे। जो ऊंचे बैकग्राउंड की लड़की होती है वो उसको बोलती है, अपने हस्बैंड को बोलती है, मैं इतना लाई थी, मैं फलाना लाई थी, मैं मेरा पता है कि बैकग्राउंड कैसा है, फलाना ठीक है। अगर लड़का ऊंचा तो वो उसको दबाता है। लेकिन क्या ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर खुदा ने तुम्हें जोड़ा है तो लड़ने के लिए नहीं, प्रभु के काम करने के लिए चुना है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बाइबल इस बात को बयान करती है कि अगर यहाँ छोटे से छोटा बच्चा बैठा है और वहाँ बूढ़े से बूढ़ा बंदा बैठा है, वहां से लेकर वहां तक सबको प्रभु ने चुना है, प्रभु ने उसको चुना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला राजा उसका 18 अध्याय 28 और 29।
थैंक यू जीसस। कहता है और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर, हालेलुया, 28 और 29, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बच्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उसे उत्तर दिया। एलिया एक प्रभु का दास था और वो बोलता कि अगर तुम्हारा खुदा है तो बुलाओ उसको, और यह लकड़ियां पड़ी हैं और ये यहाँ बलि पड़ी है, बोलो खुदा को कि अग्नि ऊपर से नीचे प्रकट करे और ये भस्म हो जाए। सुबह से वो लोग लग गए और शाम होने को आई, माथे मारते रहे, सर मारते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। क्या? खुदा में थे ही नहीं, पुकार ही किसी और रहे, कुछ और ही पुकार रहे हैं। हाँ, एक चीज बताता हूँ। मान लो इस बच्चे का जो पिता है, इस बच्चे का पिता अगर मान लो ये है, तो अगर ये बच्चा इसको छोड़ के इसको पिता बुलाए तो ये इसको कैसा लगेगा? हाँ, ये क्या कहेंगे इसको? ओए तू किसको पुकार रहा है? मैं हूं तेरा बाप, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ कि ना? हाँ, तुम्हें पुकार, तुम किसी की माँ और तुम्हें मम्मी मम्मी पुकारने के बजाय वो किसी और औरत के पास चला जाए, बोले मम्मी, क्या होगा तुझे? ठीक तो है तू? इधर एक मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को समझ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पर चल रहा था। कहता अगर तुम खुदा को मानते हो, अगर तुम्हारा खुदा ये समझते हो कि हाँ तुम बुलाओगे और वो आएगा, तो बुलाओ, अग्नि प्रकट करवाओ और इस बलि को जलवा दो। सुबह से शाम हो गई, कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन अब एलिया ने क्या किया? अब सुनो ध्यान से, 36 और 38 आयत पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट करके इज़राइल में तू ही परमेश्वर और तेरा दास हो, और मैंने ये सब काम तेरी ओर से ही किए हैं। जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो, हालेलुया। अब क्या किया इसने? अब एलिया नबी की बारी आई, प्रभु के दास की बारी आई। उसने बोला, प्रभु अभी इन लोगों को साबित कर दे कि तू तेरा दास मैं हूँ। उसने यही बोला, प्रार्थना की, अग्नि ऊपर से प्रकट हुई और बलि भस्म हो गई। क्या हुआ इससे? क्या समझ आता है इससे? प्रार्थना जरूरी है। मांगने पर तो बच्चे की माँ भी उसको दूध नहीं देती जब तो बच्चा रोता नहीं है, हाँ कि ना? हाँ, लेकिन परमेश्वर पता कैसा है? बिना बोले समझता है हर एक चीज को, लेकिन प्रार्थना जरूरी है। और प्रार्थना आप नहीं करते, प्रार्थना में आप नहीं रहते, तो क्या आपके केसेस वैसे रहेंगे? आप आत्मा परमेश्वर इसे हील कर दे। आपसे कोई बात में पेन ना रहे, कोई दूसरा इस पर रहने ना पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Holy Ghost fire in Jesus' name, Holy Ghost fire in Jesus' name, Holy Ghost fire in Jesus' name, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. आंखों को उठाओ, आंखों को बंद करो। अभी बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में घोषणा करिए, परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। ऊंची आवाज में बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। जो नहीं चल सकते बोलो परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूँ। जो नहीं चल सकते उनके पैरों पे तेल लगाओ। अभी 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 परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा ने टच कर रहा है। अभी जो नहीं चल सकते उनके पैरों पे तेल लगाओ, लगाओ तेल। अभी अनॉइंटिंग ऑयल अभी लगाओ, देखो वो चलने लगेगा परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर का आत्मा से छुए और ब्लेस करे। जितने के पेट में रसौली है, जो भी यूट्रस में रसौली है, ब्रेस्ट में रसौली है, जस्ट हाथ रखो, बस हाथ रखो। जो भी पथरी है, जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, हाथ रखो बस। देखो आप नॉर्मल रिपोर्ट के साथ वापस आ रहे हो। थैंक यू जीसस,
ऐ मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर इन्हें छू और ब्लेस कर। वो गीत गाओ, यीशु के छुड़ाए बोलो जी का। हम वर्शिप करेंगे ऊंची आवाज में, आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को उठा के रखेंगे, कोई भी आंखें ना खोलने पाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको हील्ड होना है, आपको डिलीवर्ड होना है, तो आप ये करेंगे अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार। ऊंची आवाज में जीसस ने परमेश्वर आत्मा इसे छुए और ब्लेस करे। रेबेसिको दे मेरे खासा खाना बारा, क्योंकि जीसस इसको टच कर परमेश्वर अभी इसी वक्त तेरा आत्मा इसे चलाएगी। परमेश्वर आत्मा मैं कमांड कर रहा हूँ परमेश्वर, ये चलने और भागने लगे प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा इसे छुए और ब्लेस करे प्रभु यीशु के अटूट जलाई नाम में। आजा छोड़ दो, डर मत डर मत डर मत, आजा आजा आजा। तेरे मिलचर का है, डर क्यों रहे? डरना नहीं है, घबरा मत। तेरे मिलचर का है, ले उसकी मिलचर ले आओ जरा, आजा। चल 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 चल, कुछ नहीं होगा, अब दर्द नहीं होगा। कुछ कदम बढ़ा, एक तो चलेगा प्रभु यीशु के नाम में। ले आओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जा। तो पुलपिट तक आ गया, देख आजा आजा आजा। अब तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, देखता रह तू। छोड़ दे इसको, आ गया। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, जय लगा खड़ा हो, खुद खड़ा होगा, तेरे कोई सहारा नहीं देगा। खड़ा हो खड़ा हो जा हो जा हो जा, खड़ा खड़ा हो जा। खड़ा हो जा, खड़ा रह जाओ। और इंडियन आयरस के पीछे बोल जाते, छोटे इसको इधर आ जा, इसके पीछे आ, उसको ले आ इधर, तो लेकर आओ। खड़ा रहिए इसके पीछे, छेड़ना नहीं है उसको, छोड़ना नहीं है उसको। पवित्र आत्मा चलाएगा आज। परमेश्वर आत्मा जिसको ठीक करे और चलता हुआ ये भागता हुआ है, तेरे नाम में अभी चले और ये रुके ना तेरे नाम में। पीछे ले उसके, आजा आजा यीशु के नाम में आजा। तुझे जरूरत नहीं है अब किसी की पैसा की और व्हीलचेयर की, तू आएगा, तू चलेगा यीशु के नाम में। आजा आजा, देख तू चलेगा, जहाँ मैं चलता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आजा आजा आजा। थैंक यू जीसस। तो बड़ा कि ये मान ले, तो बस ये मान ले, तो तुझे भी से जरूरत नहीं है। अगर सच बता रहा हूँ,
तो ये महीना खत्म नहीं होगा, ये 20 तारीख तू हमेशा याद रखेगा। आमीन। और इसके पीछे लाओ, पीछे लाओ इसके ये। अब तू अपने आप अपनी सीट तक जाएगा। भरोसा रख खुदा पे। आजा, देखो आगे चल के दिखाएगा। एक तरफ तू उठा, एक तरफ तू उठा, गवा रहा हूं। ये बोलता है कि मैं बिल्कुल जरा नहीं चलता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। आज ये अपनी सीट तक जाके दिखाएगा। आजा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसकी हड्डियों के रोगों को खत्म कर परमेश्वर। इसकी हड्डी का रोग खत्म हो जाए परमेश्वर के नाम में। इसके हड्डी का रोग खत्म हो जाए परमेश्वर के नाम में। ये चले तोड़े मारे जीवन से कुछ नहीं होगा तुझे, टेंशन नहीं। आजा आजा आजा। तो आएगा, तू वहां तक आएगा जहां तू बैठा था अभी, और तू खुद आके बैठेगा वहां पर यीशु के नाम में। आजा आजा आज मेरे बच्चे आजा। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, तुझे कोई कहते हो किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुझे यीशु मसीह चला रहा है, तुझे यीशु मसीह चला रहा है। बोलो परमेश्वर इसको तोड़ने का मौका दे। बोलो परमेश्वर इसे तोड़ने का मौका दे। तू आएगा, तू चलेगा, चल आजा, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, तू चलेगा यीशु के नाम में। ओह जीसस, तालियों के साथ परमेश्वर। तुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगले संडे को चर्च आएगा। आमीन। अब तू वहाँ आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम अशोक है, ये पांसल पंजाब से रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि ये 15 साल से शराब और सिगरेट का नशा करते थे, जिस वजह से इनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। लेकिन इस दिन किसी ने अपोस्टल डैनियल मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई इस चर्च में आए, आपसे ले प्रेयर करवाई, और ये भाई का कहना है कि प्रेयर के बाद 15 साल का नशे से ये आजाद हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मैं 15 सालों से शराब और सिगरेट गुटखे बहुत खाते थे, पीते थे। आपका नाम क्या पहले बताएंगे? मेरा नाम अशोक है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से। बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ पर? पूर्णिया जिले से। पूर्णिया जिला। अच्छा, तो मसीह में कब से आप? 3 महीने से। 3 महीने से मसीह में हैं। अच्छा, और इस चर्च में कब से आना शुरू किया? वही 3 महीने। 3 महीने से। हालेलुया। अब अपनी गवाही बताएंगे आप। मैं 15 सालों से नशे में थे। मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं इससे आजाद हो पाऊंगा। क्या नशा करते थे आप? मैं शराब पीता था, गुटखे खाते थे, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, मतलब सभी नशे करते। तो कितनी शराब पी लेते थे दिन में? दिन में तो पूरे नशे में ही रहता था सारा दिन। सारा दिन नशे में ही? अच्छा, काम क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, सारा दिन नशे में रहते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे सारा दिन। उसके बाद जब से मैंने तो घर वाले फिर क्या कह रहे हैं आपको? आप मैरिड है? यस, मैरिड है। तो वाइफ फिर क्या कहती थी आपको? जब शराब पीता था तो अच्छा नहीं लगा। क्या कहती थी? छोड़ दो। छोड़ दो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? चर्च आप आए। चर्च आप कब आए? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। अच्छा, फिर मेरे जो पहले ही पीरियड से जब मैं शराब को देखता, आपने बताया है कि आप नशा करते थे शराब और सिगरेट का, और जब आप पहली बार ही चर्च में आए और आपके ऊपर ले हैंड किया गया है ना, जब ले हैंड प्रेयर यहाँ पर हुई है, उसके बाद आपने बताया है कि आपकी जो शराब पीने की लत थी, जो शराब पीने का बिल्कुल मन करता था, वो बिल्कुल छूट चुका है। जोर से ताली। तो कितने महीने हो चुके हैं छोड़ी हुई को शराब? 3 महीने जब से चर्च ज्वाइन। जोर से ताली बजाओ, जोर से। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम रामचंद्र प्रजापति है, खुडाली शहर से है। इस भाई की गवाही है कि इनका बिजनेस का काम था वो ठप हो गया था। अच्छा। आपसे प्रेयर करवाने के बाद ये भाई बता रहे हैं कि इनका जो बिजनेस था वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चलने लगा है। जोर से ताली बजाओ।
जोर से, जल्दी जल्दी आगे अगली टेस्टिमनी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम शीतल है, ये दिल्ली बिलासपुर से है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बेटी को 6 महीने से बुखार चढ़ता उतरता था। ये बहन बता रही है कई जगह से, कई डॉक्टर से चेक करवाया, दवाई दी, लेकिन कहीं असर नहीं हुआ। पिछले संडे ये बहन इस चर्च में आई, आपसे प्रेयर करवाई। ये बहन बता रही है कि आपने कहा था ये बेटी आजाद होने जा रही है। इस बहन ने रिसीव करा और ये बहन बता रही है पिछले संडे प्रेयर के बाद अब बुखार चढ़ा नहीं है, यीशु के नाम से। याद है क्या नाम है? रिंकी। रिंकी। अच्छा चलो टेस्टिमनी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम रिंकी है, सिंगर देवी नया गांव से है। प्रॉफिट जी, आपने प्रोफेसी करी थी कि एक बहन है जो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को दिक्कत है, उसका दिल में छेद है, एक हाथ नहीं है और दिमागी मेंटली प्रॉब्लम है। आपने कहा था उस दिन कि ये बच्चा आजाद होने जा रहा है। इस बहन का कहना है कि इनके बच्चे को प्रॉब्लम थी और प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही है अगले ही हफ्ते नॉर्मल रिपोर्ट के साथ थी और ये आज एक स्वस्थ बच्चे को लेकर यीशु के नाम से जोर से ताली बजाओ। अच्छा माइक जॉन को क्या नाम है आपका बहन? रिंकी। रिंकी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सिंगा देवी। सिंगा देवी। क्या बच्चा लड़का है लड़की? लड़की है। लड़की है। थैंक यू जी, ताली बजाओ, लड़की हुई है। आपने बताया कि आपका जब बच्चा पेट में था तब अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में लिखा कि एक हाथ नहीं है। हर अल्ट्रासाउंड कराते थे, हर जांच करवाते थे, हाँ। जिसमें निकलता। अच्छा तो कह रहे हैं एक हाथ नहीं है, एक क्या नहीं है? दिमाग में एक हाथ नहीं है और एक दिमाग में प्रॉब्लम है ना? और क्या नहीं था? दिल में छेद है, ऐसा था। दिल में छेद था, एक हाथ नहीं है और दिमाग में प्रॉब्लम है। आपको कितना टाइम हो गया चर्च आते हुए? मैं आप पहली बार ही आए थे उस दिन? जोर से ताली बजाओ पहले। पहली बार आप चर्च आए और ले हैंड प्रार्थना आप पर हुई और ले हैंड के बाद जब आपने रिपोर्ट कराई तो वो रिपोर्ट नॉर्मल थी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा ही? जोर से ताली बजाओ। मैंने क्यों बोला कि वो जो अंग, देखो आज किसी का अंग अगर खराब है, मान लो लीवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, किसने बनाया है? खुदा ने। जब अंग है ही नहीं और वो बना देता है तो जो अंग है उसको ठीक क्यों ना करेगा वो? बस तो समझो खुदा इतने अचंभी रीति से कार्य करता है, आप समझ नहीं पाएंगे उसको। हालेलुया। ताली बजाओ जोर से। अगली टेस्टिमनी लेकर जल्दी। सिंगा देवी से है। इनकी गवाही है कि कुछ टाइम से इनके पेट में दर्द था तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन्हें पता लगा कि इनके पेट में 3 पथरियां, जो कि एक 5.1 mm की, 6 mm की और एक 14 cc की थी। ये बहन बता रही है जिस वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये बहन इस चर्च में आई, आपसे ले एंड प्रेयर करवाई। आपने प्रोफेसी करी थी कि 3 महीने के अंदर अंदर तो यीशु के नाम से ब्लेस हो जाएगी, ये पथरी निकल जाएगी। इस बहन ने रिसीव करा और ये बहन बता रही है कि 3 महीने पूरे भी नहीं हुए थे कि ये पथरी निकल चुकी है। यीशु के नाम से ब्लेस हो चुकी है। मुझे एक चीज बताओ, पथरियां किसके हैं यहाँ पर? किस किस के पथरी? हाथ उठाओ। तुम लोगों के पथरी है ना? पथरी है तुम लोग में? इसके 3 पथरियां थी, 5 mm, 6 mm, 14। तुम्हें पता है कितनी कितनी पथरी हैं? 1 है, 2 है? हाथ उठाओ, हाथ खड़े करो दोनों, हाथ दोनों उठाओ। जिसके जिसके पथरियां हैं पेट में उठाओ हाथ, दोनों हाथ। प्रभु यीशु के नाम में तुम ब्लेस्ड और पथरियों से आजाद हो यीशु के नाम में। आमीन। ठीक है, जाओ।